अगर किसी की शादी ही नहीं हो रही है, उसको भगवान के हार्ट पे से तिलक लेके लगाना चाहिए। तो ईश्वर के अलग अलग अंगों पे से अलग अलग कृपा आती है। 7 नंबर वालों के लिए यही एक बात है कि जितना डीपली खोदोगे उतना ही कुछ ना कुछ निकलता जाएगा। कि मेरी वाइफ, मेरे घर में मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ की तारीफ होती है। 6 नंबर, उसका नंबर 6 बनता है, ऐसा क्यों? अगर आप सैटरडे वाले दिन अपने घर का टॉयलेट साफ करते हैं तो आपको शनि की कृपा आने लगेगी। तो आप महाकुंभ जाएं नहाने के लिए, 143 इयर्स में आया है। देखिए, कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम 24 घंटे पूजा पाठ ही करते रहें। कर्म का मतलब है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें पर्टिकुलर समय देना ही है। लेकिन आपने काफ़ी डिटेल में और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी तरह से दी। तो राहु की रेमेडीज जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। आपने क्या करना है, राहु के लिए छोटे से काम कर सकते हो आप। एक तो राहु का महामंत्र सुन सकते हो यूट्यूब पर, 108 की माला है जो 5 मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार शर्मा जीबीसी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ बड़े ही मशहूर टैरो कार्ड रीडर पूजा राजपूत जी जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ। आइए सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। मैडम, वेलकम टू द जीबीसी अपडेट। नमस्कार मैम। आपने टैरो कार्ड रीडिंग कब से शुरू की हुई है? मेरे को 9 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अब 2025 में 10 साल पूरे हो गए हैं समझिए। तो तब से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। मैम, टैरो कार्ड रीडिंग का एकदम से दुनिया में क्रेज़ आया। पहले तो सारी दुनिया एस्ट्रोलॉजी पर थी, अब टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। ये एकदम से चेंज आने का कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष जो है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा भी है जी। और वो सारी की सारी कैलकुलेशंस पे चलती हैं जी। लेकिन टैरो कार्ड का सडन से प्रचलन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ना अब इंसान चाहता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अपने बारे में देखे, जाने, समझे। टैरो कार्ड की खूबसूरती ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता किसी के बारे में, तो केवल आप नाम से ही देख सकते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बातें करता है, या क्या उसकी एनर्जीज हैं। तो अब क्या हो गया कि मॉडर्न ज़माने में हम सब एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा वास्ट जानकारी चाहते हैं। तो इसीलिए टैरो कार्ड जो है इसलिए प्रचलन में आया है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लोगों के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष में मैं ये नहीं बोलूँगी कि संकुचित है, लेकिन ज्योतिष क्या है, गणनाओं के हिसाब से चलता है, फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलता। पर टैरो कार्ड जो है वो फीलिंग्स बताता है आपको, आपका लव कनेक्शन बताएगा, आपका अट्रैक्शन लेवल कितना है, आपकी जेलसी लेवल कितना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये टैरो के माध्यम से आप जान सकते हैं। और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे यंगस्टर्स, कहा जाता है कि इंडिया जो है वो युवाओं का देश है, तो युवाओं के लिए ही टैरो कार्ड प्रचलन में आया है। वही लोग जो हैं सारी चीज़ों को बहुत डीपली सोचते हैं, करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अब के ज़माने में बहुत मायने रखती हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाले समय में वो हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये सारी चीज़ें टैरो से पता लग जाती हैं। तो इसीलिए जो है हर कोई आजकल टैरो करना चाहता है। टैरो कार्ड वर्क कैसे करते हैं? मतलब टैरो कोई कार्ड चीज़ है जो इन्हें एक्टिवेट भी करेगी? टैरो कार्ड्स को आप हर किसी का अपना अपना माध्यम है। जैसे मैं गायत्री मंत्र से इसको चार्ज करती हूँ। अच्छा। मैं रोज़ इसको शफल करती हूँ और गायत्री मंत्र से इसको चार्ज करती हूँ। कई लोगों के अपने अपने तरीके हैं चार्ज करने के। कई लोग इसको धूप दीप दिखा के अपने कोई गुरु मंत्र से चार्ज करते हैं। किसी ने कहीं से दीक्षा ली हुई है किसी भी गुरु से, तो वो उस दीक्षा से चार्ज करते हैं। और ऐसा कोई माध्यम नहीं है इसको चार्ज करने का। और जैसे जैसे आप नहीं, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे जैसे आप इसके साथ में यूज़ करते हैं इसको, इसके साथ में प्रेडिक्शंस लेते हैं, जितना इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जितना आप इसको हाथ में पकड़ते हैं, आपकी एनर्जीज को सोक करता है, तो उतना उतना टैरो कार्ड जो हैं वो फ्रेंडली होते चले जाते हैं। उतना उतना टैरो कार्ड हमारे बारे में जान लेते हैं और हम भी टैरो कार्ड के बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद टैरो कार्ड्स जो हैं हमें हमारे लिए वर्क करने लगते हैं। कहते हैं
कि हमारी एनर्जीज पे चलते हैं। टैरो कार्ड से हर चीज का हम पता कर सकते हैं, मतलब कोई भी दुनिया की समस्या है, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हाँ जी, हाँ जी, हर समस्या का हल हमें इससे पता लग जाएगा। हाँ जी, टैरो कार्ड से देखिए आप खोया पाया जान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है कि नहीं, किसकी शादी कब होगी, किसका तलाक कब होगा, कोई बीमारी आने वाली है, कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं, जॉब कब मिलेगी आपका, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो मेजर इश्यूज हैं वो यही हैं कि आजकल हर कोई जॉब के लिए परेशान है, लव के लिए परेशान है और फाइनेंशियली, 3 चीज़ें मेन हैं। बाकी तो दुनिया में और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, हर किसी लेवल की अलग अलग तकलीफ़ होती है। अब स्टूडेंट हैं, उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए है, तो वो लोग भी ये पूछते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो हम टैरो से वो भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लगभग हम जान सकते हैं टैरो के माध्यम से। मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का हल हम पता कर सकते हैं टैरो कार्ड से। जैसे अगर किसी की शादी ना हो रही हो वो भी पता लग जाएगा। हाँ जी, जैसे शादी कब होगी, रिश्ता कब आएगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, आप ये भी जान सकते हैं टैरो के माध्यम से। एक्यूरेसी देखिए ये रीडर के ऊपर होती है कि रीडर कितने अच्छे से सामने वाले की बात को सुन रहा है और वो कितना अच्छी तरीके से उसे कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि टैरो कार्ड जो रीडर है वो अपनी एनर्जीज प्लस सामने वाले की एनर्जीज को देखता है, पर मेरा मानना ये है कि टैरो रीडर को अपनी सोच नहीं लगानी चाहिए, अपनी एनर्जी उसको ब्लैंक रखनी चाहिए, सामने वाले की एनर्जीज की बात करनी चाहिए। जो आवाज़ मैं सुन रही हूँ मैं उसके बेस से कार्ड निकालूंगी तो मेरी ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगी। कई लोग कहते हैं ना कि हमने अपनी एनर्जी इंक्लूड कर दी इसमें। अब देखिए अगर बाई चांस मैं परेशान हूँ और आप मेरे से आए हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन आप खुशी खुशी आए हैं कि भाई वो लड़की से मेरा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन मैं तो खुद परेशान हूँ अंदर से, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने कार्ड निकाल दिया अपनी एनर्जी लगा के। अब सुबह से तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैंने कार्ड निकाला, सामने वाला मायूस कि यार ये तो कार्ड ही नेगेटिव आ गया। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, पर मेरा तरीका ये है कि आप अपनी एनर्जीज को यूज़ ना कीजिए, अपनी फीलिंग्स को यूज़ ना कीजिए, सामने वाले की आवाज़ पे कंसंट्रेट करके तब कार्ड निकालिए तो एग्जैक्ट आ जाता है। और यही एक्यूरेसी है वैसे तो। और देखिए एक्यूरेट तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह है कि हाँ कोशिश करनी चाहिए कि रीड करने का तरीका सही होना चाहिए। आप सामने वाले की बात को कितना समझ रहे हैं, उसको कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से आप कार्ड जो भी आया आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये सारी एनर्जी सामने वाले पे डिपेंड करेगी, सामने वाले की भी एज वेल एज आपकी भी। मैंने बोला ना जैसे कई लोग क्या करते हैं कंक्लूड कर लेते हैं अपनी एनर्जीज को। अब जैसे मैं बहुत खुश हूँ लेकिन आप उदास हैं, तो होता क्या है कि मैंने अपनी एनर्जीज निकाल दी कार्ड्स में, तो परेशानी तो आपको है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और मैं खुश हूँ तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो खुशी का कार्ड आ गया, तो सामने वाला कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड इसका मतलब ब्रेकअप करके खुश है, तो उसको तो नहीं अच्छा लगा ना ये सुनकर। तो ये वाली बात है। तो इसलिए एक्यूरेट आती है, लेकिन ये है कि सामने वाला कितना एक्यूरेट होकर निकाल रहा है और रीड कर रहा है उसको किस हिसाब से, तो ये उस पर डिपेंड करता है टैरो कार्ड। और वैसे होती एक्यूरेट ही है, बट यही है कि रीडर की एक्यूरेसी के ऊपर बात होती है कि वो कैसे रीड करता है कार्ड को। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी चाहिए? हाँ जी, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं आजकल। अब जैसे मेरा टैरो कार्ड रीडर बनने का सपना बहुत ही मतलब ऐसा इंसिडेंटफुल था कि मैं अपने घर पे अपने ड्राइंग रूम में मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगाती थी। तो मेरे घर पर एक मेरी कज़न आई, तो वो बोलने लगी, कहती है कि क्या आपने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर दी है? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे तो कुछ भी नहीं है। कहते आपके लुक्स टैरो कार्ड रीडर जैसे लगने लग गए हैं, और आपने ये कछुआ लगाया है, ये क्रिस्टल लगाए हैं, ये किया है, तो ये सारा कुछ तो टैरो कार्ड रीडर के घर पे होता है। तो अब टैरो कार्ड रीडर की खूबसूरती ये है कि टैरो ना अपनी तरफ खींचता है सामने वाले को। तो टैरो कार्ड ने मुझे वहाँ से खींचना शुरू किया कि मेरे को सोचने पे मजबूर हो गई मैं कि यार टैरो कार्ड होता क्या है। फिर मैंने गूगल किया,
उसके बाद में फिर मैंने यूट्यूब्स भी देखे। आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो तब मैंने फिर हमारे एक दिल्ली में भी बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। तो फिर मैंने पहले खुद से स्टडी करी, सारी टैरो कार्ड मंगवा लिए मैंने अमेज़ॉन से टैरो कार्ड मंगवाए, खोले, कुछ समझ में ना आए उसमें कि ये क्या है, क्योंकि हर पिक्चर कुछ मतलब कुछ कह थोड़ी नहीं है पिक्चर, लेकिन ये है कि उसमें जो सिंबल्स बने हुए हैं अब मुझे नहीं पता कि उनके मीनिंग्स क्या हैं। उसके बाद फिर उसमें एक बुकलेट थी, मैंने बुकलेट से पढ़ा, वो सारा के सारा जो है वो इंग्लिश वर्जन में था और आप उसको अपनी तरीके से ट्रांसलेट करना। फिर मैंने नोट्स बनाने शुरू करे। तो मतलब टैरो कार्ड का ये है कि आपको शौक कितना है और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्रिएटिविटी क्या दे सकते हैं आप। और बाद में देखिए आजकल तो वैसे भी बहुत प्लेटफॉर्म्स पे टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, मैं भी सिखाती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग बच्चों को। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी कलात्मक चीज़ें देखो कि मीनिंग्स तो उसके नपे तुले हैं, सीधे सीधे हैं, लेकिन आप उसमें क्या क्रिएटिविटी देखते हो, पिक्चर को कितना ध्यान से देखते हो, कैसे रीड करते हो, ये है टैरो कार्ड रीडिंग। तो इसका पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ आप पिक्चर देख के बस कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो समझने होते हैं इंसान को कि ये पिक्चर क्या बता रही है, क्योंकि उसमें लिखा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक पिक्चर है और नंबर है, बस इतना ही है टैरो कार्ड। तो उसके कोर्सेज भी हो रहे हैं। मैम 2025 सबके लिए कैसा जाएगा? देखिए हर किसी नंबर वाले के हिसाब से देखा जाए तो हर किसी के नंबर्स अलग अलग हैं, पर कहा जाता है देखिए डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, आपका बर्थ ऑफ ईयर देखा जाता है और पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी किया जाता है। जैसे अगर हम 2025 की गणना करें कि कैसा जाने वाला है, तो सबसे पहले बेसिक हम 2025 को अगर ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो नंबर 9 बनता है जी। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। मंगल जो है उनके स्वामी हैं हनुमान जी, तो मंगल का साल है, हनुमान जी को समर्पित है। हम लोग जितना हनुमान जी की आराधना करेंगे हमें उतना ही बेनिफिट होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि हनुमान जी के लिए कि वो जीवंत देव हैं हर युग में, चारों युग परिताप तुम्हारा। तो 4 युगों का जो वर्णन किया गया है, अब लास्ट चल रहा है कलयुग, इसके बाद पता नहीं कब अब धरती समाप्त हो जाएगी, हम लोग कलयुगी हैं सारे। तो कलयुग में भी भगवान हनुमान जी का युग है, तो इसीलिए हनुमान जी पृथ्वी लोक पर हैं, ये माना गया है। और हनुमान जी इतने सिंपल और साधारण देव हैं कि वो केवल एक सिंदूर लगाने भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें मंगल का साल चल रहा है, हमें हनुमान चालीसा मंगलवार को ज़रूर पढ़नी चाहिए, सिंदूर और चमेली का तेल भगवान को अर्पण करना चाहिए। और एक बात और है, कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के चरणों पे से तिलक लेके माथे पर लगाते हैं। हमें ना हमेशा नाभि के ऊपर से तिलक लेके लगाना चाहिए। जैसे हर किसी का तिलक लगाने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर किसी को बल की कमी है या किसी के इरादे कमज़ोर हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाता, तो भगवान के शोल्डर पे से तिलक लगाना चाहिए। अगर किसी की शादी ही नहीं हो रही है, उसको भगवान के हार्ट पे से तिलक लेके लगाना चाहिए। अगर किसी के मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, यानी कि कई लोग जैसे हम जिनको सॉरी टू से मंद बुद्धि बोल देते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा लेट समझते हैं, उनको मस्तिष्क पे से तिंदूर लेके लगाना चाहिए। तो ईश्वर के अलग अलग अंगों पे से अलग अलग कृपा आती है। लेकिन अगर हम चरणों पे से तिलक लेके लगाते हैं तो आप, जैसे कहा जाता है कि मूर्तियों के पीछे की तरफ आपको नहीं प्रणाम करना चाहिए, भगवान की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। इसी तरीके से हनुमान जी को हम ऊपर से सिंदूर चढ़ा रहे हैं और नीचे पैर पे लेके आ रहे हैं, तो जो भी हमारे कष्ट हैं हम वो नीचे उतार रहे हैं और फिर वहीं से तिलक लेके वापस लगा रहे हैं। तो ये हुआ, जो उतारने आए थे वापस चढ़ा के चल पड़े घर। तो ये ना पंडित जी लोगों को भी थोड़ा सा बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताते, ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और 2025 जो है, अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और जिस दिन हनुमान चालीसा आप पढ़ें उस दिन मांस मछली का सेवन ना करें,
क्योंकि हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है उसमें मांस मछली मदिरा इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमें वो बात का ध्यान रखना चाहिए। शनिवार को भी मैं बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर आपने शनि के प्रकोप से अपने आप को बचाना है तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि शनि जो हैं वो हनुमान जी के मित्र हैं और या फिर उनसे डरते भी हैं थोड़ा सा। तो अगर हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें शिष्य से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमें हनुमान चालीसा सैटरडे को भी पढ़नी चाहिए। लेकिन बस रूल यही है कि जब भी आप उसको पढ़ें तो आप नॉनवेज ना खाएं, एडवाइस यही है, और अल्कोहल का सेवन ना करें। तो ये 2 काम करें और बहुत साधारण तरीके से ये साल चले जाएगा। साल वेवी बहुत है, ऊपर नीचे जाएगा साल बहुत, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। देखिए हर किसी की एनर्जीज जो मंगल वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जो मंगल की मित्र राशियां हैं, जैसे नंबर 1 हो गया आपका, 9 हो गया, 6 हो गया, 6 नंबर वालों के लिए शुक्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 69 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी कि शुक्र और मंगल, तो ये लोगों की अगर शादी भी हो जाती है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे राहु केतु एक हो गए बोलते हैं ना, 4 और 7, ऐसे 69 ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 2 ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 3 ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और 5 नंबर जो है वो न्यूट्रल है, उसका कॉम्बिनेशन हर किसी के साथ बढ़िया बनता है, क्योंकि वो राजकुमार है। न्यूमरोलॉजी में जो है 5 नंबर राजकुमार है, उनकी हर किसी से बनती है, क्योंकि राजकुमार तो छोटे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे की तो हर किसी से ही बनती है। तो इसलिए हर किसी का अच्छा जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। 4 और 6 वालों की कैसी बनती है? 4 नंबर जो है राहु का और 6 नंबर जो है शुक्र का। राहु जो है वो दिमाग के कारक है और शुक्र जो है वो पैसे, लग्जरी। अब जो दिमाग वाला इंसान होगा उसको लग्जरी इतनी नहीं भाएगी, क्योंकि उसको तो अपना दिमाग ही दिखाना है, उसको डोमिनेंस पसंद है। वो ये चाहता है कि मैं कुर्सी पे बैठ के सारी दुनिया को जीत लूं। 6 नंबर वाला जो है वो लग्जरी की तरफ जाएगा, कलात्मक होगा। 4 नंबर वाला जो है उसको लॉजिक चाहिए हर चीज़ में। आप जो भी आपने देखा होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ का बर्थडे का टोटल 4 आता हो, जैसे 4 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 31 नंबर हो गया, ये लोग जो हैं सब 4 नंबर वाले हैं और ये राहु माने जाते हैं। यानी कि राहु के पास तो सर है केवल, धड़ है ही नहीं। जिसके पास धड़ ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? वो क्या करेगा? चेयर पे बैठा रहेगा और वो ये चाहेगा कि सारी दुनिया को मैं आंखों से ही नचाता रहूं कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसा कर ले। ये तो मतलब वो लोग शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और दिमाग से पैसा कमाने के लिए शांत रहना ज़रूरी है। राहु का दिमाग ही बहुत तेज़ चलता है। आपने देखा होगा कभी कि गाड़ी बहुत तेज़ गति में चल रही है, आप साइन बोर्ड बहुत तेज़ी चल रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देगी वो दुकान, लेकिन आप यू टर्न लेकर आएंगे और आराम से चलाएंगे गाड़ी को तो आपको सारे साइन बोर्ड भी दिखाई देंगे और याद आएगा यार ये शॉप तो यहीं पर ही थी। तो राहु का भी वही चक्कर है कि अगर हम राहु को काम रखेंगे, शांत रहेगा राहु, तो जग जीत लेगा, और अगर तेजी में रहेगा, बिगड़ जाएगा, तो फिर सब काम गड़बड़ है। और मैडम 1 नंबर वालों के ये सारा साल 1 नंबर वालों के लिए अच्छा है साल। देखिए क्योंकि ये 9 नंबर का फ्रेंडली नंबर है। 1 सूर्य और मंगल दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, तो दोनों का नंबर बढ़िया है। तो 1 नंबर वालों के लिए ठीक रहने वाला है साल। बस यही है कि सूर्य की उपासना किए जाओ, हनुमान चालीसा पढ़े जाओ, और फालतू चीज़ों से दूर रहें तो सही रहेगा। फालतू चीज़ों से मतलब है आलस आप मेरे से क्या बुलवाना चाह रहे थे? क्या पता, कुछ आप बताएं ऐसा। नहीं देखिए, फालतू चीज़ें मतलब यानी कि हमने जो जिनके पास में शनि है ना, वो लोग कैसे हैं, अथॉरिटेटिव नेचर के हैं, डोमिनेंस भी है उनमें, क्योंकि वो राजा है, ग्रहों का राजा सूर्य है। अब सूर्य के अंदर डोमिनेंस है, क्योंकि राजा को ही तो प्रजा को चलाना पड़ेगा ना। तो राजा अगर मतलब यानी कि सुस्त रहेगा या लेथार्जिक रहेगा तो फिर राज्य कैसे चलेगा? तो सौर मंडल का जो ग्रह का राजा है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो 1 नंबर है। 1 नंबर को अगर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, अथॉरिटेटिव होना और अपनी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर होना, पंक्चुअलिटी,
टाइम का सदुपयोग करना और ऑन टाइम रहना। अगर हम ये चीज़ें जितने भी 1 नंबर वाले हैं, और सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे में चुटकी भर सिंदूर डालें, थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का डालें और भगवान को जल चढ़ा दें। सिंदूर क्यों डालते हैं वाणी में? देखिए, सिंदूर का मतलब आप किसी भी देवी देवताओं को जब पूजा करते हैं तो आप तिलक लगाते हैं भगवान को जी। ठीक है, आप उनको गुड़ डालने का मतलब है कि आप भोग भी लगाते हैं भगवान को। लेकिन अब हम सूर्य के पास कैसे जाएं ये सब कुछ करने के लिए? तो हम क्या करते हैं, सब कुछ मिला मुलू के लोटे में हम भगवान को दूर से ही चढ़ा देते हैं कि लो भाई, और ये हमने अर्घ दे दिया तो हमने उनको शांत, एक लोटे से कोई वो शांत नहीं होंगे, उनसे हमारे लिए ही शांति आएगी। जो हमारे अंदर की ऊर्जा है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमारे को गर्मी दे रही है और हमारे अंदर गुस्सा भर रही है, तो हम सूर्य को जल उनको शांत करने के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं, वो हम अपने आप को शांत करने के लिए चढ़ा रहे हैं। हमने सूर्य से जल चढ़ाना है सूर्य को, उसके बाद में उसमें सिंदूर डाल देना है कि लो भगवान आपको सिंदूर का तिलक लगाया, गुड़ डालना है, लो भगवान आपको भोग लगाया। जब हमने जल चढ़ा दिया, जो लोटे में सिंदूर बचता है, हाथ घुमाया, माथे पर तिलक लगाया। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार माथे पे तिलक लगाना मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, तो हम हाथ की कलाई पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये भी उतना ही वर्क करता है जितना माथे पर तिलक लगाया हुआ है। कोई भी तिलक आप राइट कहीं पर भी, जिसमें भी आपको, अब मैं राइट हूँ तो मेरे को लेफ्ट अच्छा लग रहा है बोलने में, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप राइट में लगा सकते हैं। कुछ जैसा भी हाथ चलता है हमारा, लेफ्ट राइट डजेंट मैटर, तो आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे, आपकी पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और ईश्वर भी खुश हो जाएंगे। और जब भी आपको समय मिले, सुबह सूर्य उगने से शाम को सूर्य ढलने से पहले, जब भी आप कहीं पर भी हो, टॉयलेट में नहीं करना है हमने, नहीं तो बाकी सारी जगह आप कहीं पर भी बैठे हो, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 108 बार फिंगर टिप्स पे काउंट हो जाता है। इतना करने पर से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि फिर अगेन वही है, कलयुग है, तो उसमें हम बहुत घंटों ही प्रार्थना नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम थोड़े समय में ज़्यादा कर सकते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि आधे सेकंड भी अगर मुझे याद करोगे सच्चे मन से, इंद्रियों को पूरा वश में करके, तो मैं वहीं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो ये है छोटी सी रेमेडी सूर्य के लिए। न्यूमरोलॉजी को अगर हम टैरो के साथ ऐड कर लें तो ये सारा साल 2025 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा? तो फिर हम लोग टैरो कार्ड की सहायता से ये भी निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। जी मैम। तो सबसे पहले हम नंबर 1 वालों के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। नंबर 1 वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि राजा की पसंद होती है रानी और रानी की पसंद होते हैं राजा, ठीक है। तो नंबर 9 जो है, जैसे 2025 जो है वो नंबर 9 का साल है। 1 और 9 वालों में मित्रता है। तो इससे इस साल जो भी लेडीज देख रही हैं प्रोग्राम, या जो भी, हाँ जी, उनके लिए मेन है कि आपने थोड़ा सा अपने आप के लिए पंक्चुअलिटी लानी है, इंडिविजुअलिटी लानी है। फेमिनिस्ट एनर्जीज को हमने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, एक्यूरेसी में रखना है। यानी कि परिवार के साथ तालमेल बना के चलना है, अपने हस्बैंड के साथ तालमेल बना के चलना है। जो लड़कियां कंवारी हैं उनके ये साल शादी होने के भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं इसमें, फेमिनिस्ट एनर्जीज ज़्यादा हैं। और नंबर 1 वालों के लिए साल अच्छा जाने वाला है। 40% एनर्जीज काम करेंगी, 60% एनर्जीज जो हैं इस साल डेड रहने वाली हैं नंबर 1 वालों के लिए। क्योंकि ना क्या होता है, जैसे अब आप और मैं अगर दोस्त हैं तो दोस्त के घर हम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं। तो ऐसे ही नंबर 1 वालों के साथ में है कि वो लोग जो है बड़ा फ्री सा महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव करने ही नहीं वाले। लेकिन अगर पंक्चुअलिटी से चलेंगे तो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाएंगे। अगर हेल्थ वाइज हम देखना चाहें नंबर 1 का, तो हेल्थ में वाटर रिलेटेड डिजीजेस की प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि एसिडिटी, ब्लोटिंग,
पेट खराब होना, तो ये सब खान पान से रिलेटेड है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। 1 नंबर वालों को। हाँ जी, वो सभी लोगों को कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल यही है लाइफस्टाइल डिजीजेस आने की, कि हमारा खान पान दुरुस्त नहीं है। तो स्पेशली नंबर 1 वालों को उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, तो इसीलिए उन्हें अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप के मामले में देखें नंबर 1 कैसा रहने वाला है, तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, नए समीकरण ज़रूर बनेंगे और अच्छा रहने वाला है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अक्टूबर तक शादियां सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिनकी शादी में बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी, अगर दोनों लोग कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो चीज़ें, समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। यूजुअली 2 लोगों के बीच में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2 लोग बात ही नहीं करेंगे आपस में और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे, मतलब या तो पैचअप तो हो जाएगा, हाँ, या ब्रेकअप तो हो जाएगा। नया हाँ, रिश्ता बन जाएगा। वही ये है। मैम 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा? 2 नंबर वालों का मेन प्रॉब्लम है वो चंद्र से रिलेटेड है, यानी कि चंद्र और मंगल जो हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो मूड स्विंग पर डिपेंड है। कार्ड भी वैसा ही आया है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बंधा हुआ है, 15 दिन खुश और 15 दिन उदास। तो यूजुअली क्या होता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आते हैं इन लोगों को, तो सारी चीज़ें इनके मूड पे डिपेंड करती हैं। इनके जितने भी बहुत सारे धोखे मिलते हैं, बोलते हैं प्यार में 2 नंबर वालों को बहुत सारे धोखे मिलते हैं। दिखने में खूबसूरत होते हैं और बातें भी बहुत नज़ाकत से करते हैं, नखरीले स्वभाव के होते हैं 2 नंबर वाले। इन लोगों के लिए जो है इस साल सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है कि जितने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो काउंट नहीं करने चाहिए। लेकिन जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, या जिनके कोई भी मतलब कार्य रुके हुए हैं, बिजनेस हैं, फाइनेंस इश्यूज हैं, वो सारे के सारे इस साल सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस और ग्रोथ होगी। हाँ जी, और हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। बस इनको ना सफेद चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए जब चांद निकल जाए उसके बाद। हाँ, खाने में शाम कोई भी वाइट चीज, खीर वगैरह नहीं खानी चाहिए। देखिए, अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं कंपल्जन नहीं बोलूंगी किसी को कि आपने करना ही है, लेकिन अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो जो मूड स्विंग आने कम जरूर हो जाएंगे, बंद नहीं होते, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है। ठीक है, 2 नंबर वाले होते कौन है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मेडिसिन दे सकते हैं। ये खानी है कि नहीं खानी, वो हाँ अपने जी, पर है। हाँ जी। जैसे 2 नंबर वाले कौन होते हैं, जिनका बर्थडे 2 तारीख को आता हो, जिनका बर्थडे 11 तारीख को आता हो, जिनका बर्थडे 20 तारीख को आता हो, और जिनका बर्थडे 29 तारीख को आता हो। ऐसे लोग जो हैं वो 2 नंबर से रूल होते हैं। चंद्र उनका स्वामी है 2 नंबर वालों का। तो 2 नंबर वालों के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, और बहुत उन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि लोग, हम दुखी हैं तो लोग क्यों खुश हैं, उन्हें भी हमारे साथ दुखी होना चाहिए। और अगर वो खुश हैं, चाहे सामने वाला दुखी है, लेकिन वो क्यों नहीं हंस रहा है, ऐसा वाला होता है उन लोगों के साथ में। तो अगर वो लोग सफ़ेद चीज़ें रात को खाना बंद कर दें, या कहें कि मॉडिफाई कर लें अपने आप को, जैसे अगर चावल खाते तो उसमें हल्दी डाल के बना लें, कोई हर्ष तो नहीं है, पीला हो जाएगा चावल। ठीक है, आप दूध पीते हैं उसमें हल्दी या बॉर्नविटा डाल के पी लें। आपको दही अवॉइड करनी चाहिए, वैसे भी कहा जाता है कि बादी होती है दही, रात को दही, लस्सी भी रात को अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, सफ़ेद मिठाई जो है वो अगर आप ना खाएं रात के समय, सूर्य निकल रहा है, सब कुछ खाएं पिएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफ़ेद कपड़े ना पहनकर सोएं, सफ़ेद बिस्तर बिछा के नहीं सोना, ओढ़ के नहीं सोना, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जिसको नहीं पता है वो तो कर ही रहा है ना अभी तक भी सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम बता रहे हैं और अगर हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो वो लोग बोलते कहते हैं हाँ मैम ये करा था हमने और 15 दिन के बाद ही मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाँ जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, कंपल्शन कुछ भी नहीं है। तो 2 नंबर वालों के लिए ऐसा रहने वाला है। 40-60 या 50-50 कह सकते हैं। 50-50 है 2 नंबर वालों के लिए, क्योंकि उन लोगों का बेचारों का मूड ही 50-50 रहता है, तो वो लोगों के हिसाब से दुनिया आधी आधी चलती है। 3 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा? 3 नंबर वाले जो हैं वो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 3 नंबर वाले हैं कौन। जिनका बर्थडे आता है 3 नंबर 3 तारीख को, जिनका बर्थडे आता है 12 को,
जिनका बर्थडे आता है 21 को और जिनका बर्थडे आता है 30th को, ये महीना कोई सा भी हो, तारीख ये होनी चाहिए। साल के 12 महीनों में जिसकी तारीखें ये हैं, ये सब 3 नंबर वाले कहलाए जाते हैं। अब 3 नंबर वाले जो हैं वो तिगड़मी इंसान हैं, यानी कि 3 नंबर जो है वो मंत्री है। जैसे 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, तो 3 नंबर मंत्री है, बुद्धि का कारक। ठीक है, तो 3 नंबर वाला जोड़ तोड़ करने में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। और 3 नंबर वाला अगर डिटर्मिन हो जाए तो बहुत अच्छा जा सकता है, और अगर 3 नंबर वाला जिगजैग जाए तो सीधा पाताल में चले जाए, और अगर सीधा सीधा चले तो सूर्य पे पहुंच जाए। 3 नंबर की ये खासियत होती है, दिमाग बहुत तेज़ होता है। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टैरो 3 नंबर वालों का कैसा रहने वाला है ये साल इन एवरी वेज। जैसे कि विदेश यात्रा का योग बन रहा है, जो स्टूडेंट्स विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं 3 नंबर वाले वो पढ़ सकते हैं, 2025 में जा पाएंगे। हाँ जी, जा पाएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप विदेश नहीं भी जाना चाहते, कोई जॉब कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं साइड में कोई इनकम हो जाए, साइड इनकम होनी चाहिए, तो 3 नंबर वाले अब साइड में बिजनेस भी खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि वो तिगड़मी है। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस हैं उनके। ठीक है, और प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, तो पैसे अगर कमाना चाहें तो विद फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यानी कि अगर वो अपने दिमाग से पैसा कमाना चाहें तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैं अगेन बोलूँगी कि गलत ढंग से कुछ नहीं करना है, सब कुछ सीधे चैनलाइज वे से करना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा फाइनेंशियल इन लोगों के लिए। हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, टेंशन एंजाइटी थोड़ी सी रह सकती है, क्योंकि अगर बहुत सारा दिमाग आप यूज़ करते हैं तो दिमाग भी एक पॉइंट पे आके थक जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए 3 नंबर वालों के लिए ये सजेशन है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, थोड़ी सी फीलिंग्स को भी यूज़ करना है हमने, यानी कि थोड़ा सा दिल भी लगाएं दिमाग के साथ साथ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इनके लव अफेक्शंस जो हैं वो इनकी अपनी कन्वीनियंस पे चलते हैं, कि मतलब अगर इच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सामने वाले पार्टनर के बारे में थोड़ा कम केयर करते हैं, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। 4 नंबर वाले, एक मेरा ये भी है कारण कि मैं खुद भी 4 नंबर वाला हूँ। वो मैं समझ गई थी जब हम आगे बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अब 4 नंबर हैं। वही तो 4 नंबर वालों के लिए ये साल 2025 कैसा जाएगा? 4 नंबर वाले कौन है पहले तो ये देख लेते हैं। जिनका बर्थडे होता है सिंगल डिजिट 4 जी, फिर आपका 13, फिर आपका 22 और 31 इन एवरी मंथ। ठीक है, अब हम कार्ड निकाल लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। 4 नंबर वालों का जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया काफ़ी 4 नंबर वालों के लिए कि थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है ना, और अभी कार्ड भी ऐसा ही आया है कि एनर्जेटिक बहुत होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी की कमी होती है। क्योंकि ना स्टेबिलिटी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि माइंड इतना तेज चल रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। फुल ऑफ एनर्जी होते हैं 4 नंबर वाले, और ये साल भी वो फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कभी भी डाउन नहीं जाती है, हमेशा अप रहती है। वो अपने कामों के लिए हमेशा प्रॉम्प्ट रहते हैं और उनको ये पता होता है कि उनको क्या चाहिए। हर चीज़ के लिए उनको एक लॉजिक होता है, हाजिर जवाब बहुत होते हैं 4 नंबर वाले। उनको आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आगे से 2 आंसर दे देंगे आपको, और ना बिना लॉजिक के कोई काम करना पसंद नहीं करते। अगर आप 4 नंबर वालों को कोई रेमेडी देना चाहें तो आपको पूरी रेमेडी एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि आपको ये करना क्यों है। जैसा कि अभी मैंने किया था, मैं समझ गई थी कि आप 4 नंबर वाले, इसीलिए मैंने रेमेडी एक्सप्लेन करी आपको कि क्या क्या फ़ायदा होगा, कैसा कैसा। देखिए, कोई भी काम को करने का ना तभी फ़ायदा है जब हम उसे समझें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना और नंबर्स वाले थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, पर 4 नंबर वाले बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, वो एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, बहुत इनिशियल स्टेज की ग्रोथ है अभी आपकी। जब साल ख़त्म होने लगेगा तब एक स्टेबिलिटी पे आप पहुंच जाएंगे। और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो भी अपने लिए अब रोज़गार के साधन खोजना शुरू करेंगे इस साल, और ये एक अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स की अच्छी रहने वाली है। जो लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है कि अब बोर्ड बिल्कुल सर पर पहुंच गए हैं।
तो हमें जो है एक टाइम टेबल बना के चैनलाइज ढंग से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 नंबर वाले जो हैं वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, सॉरी टू से ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सारा कुछ आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये जनरली, कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए स्पेशली है कि आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर देना है। नोट्स आपने जो पूरे साल बनाए हैं उसको पूरे थॉरली रीड करने हैं। क्वेश्चन पेपर आए उसको बहुत आराम से पढ़ना है और उसके बाद उसके जवाब लिखने हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर देखा, हाँ जी आता है सब कुछ कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी हेल्थ वाइज अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा सर में भारीपन रह सकता है और शरीर में थोड़ा सा भारीपन रह सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि राहु की रेमेडी करने से वो भारीपन भी दूर हो जाता है। तो राहु की रेमेडीज जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। आपने क्या करना है, राहु के लिए छोटे से काम कर सकते हो आप। एक तो राहु का महामंत्र सुन सकते हो यूट्यूब पर, 108 की माला है जो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, आप वो सुन सकते हैं। 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच चीनी मिला के आप चींटियों को दान कर सकते हैं रोज सुबह सवेरे। उसके लिए कंपल्जन नहीं है कि नहाया है नहीं नहाया है, खाया है नहीं खाया है। आप कभी भी, जब आपने सुबह उठते सारी जाके दान करके आना है, क्योंकि चींटियां तो सुबह सवेरे ही निकल जाती हैं राशन ढूंढने के लिए अपना। तो अगर उनको डोर स्टेप पे ही मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो हमें दुआएं देंगी। और एक पर्टिकुलर रेमेडी है राहु की कि आपने 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक दोनों समय जब मिल रहे हो, जब दिन आ रहा हो दिन जा रहा हो और रात आ रही हो, दोनों समय जिसको गोधूली बेला कहते हैं, उस टाइम पे हमने बाथरूम में जाना है, आधा मग पानी ले लेना है, उसमें हमने 2 बूंदें नील की डाल लेनी है, जो उजाला 4 बूंदों वाला होता है, उसको हमने मिलानी है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से वारना है और उसको फ्लश आउट कर देना है। हम ये हर महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 7 दिन करेंगे तो राहु हमारा शांत रहेगा। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत काम की रेमेडी है, तो ये राहु वालों को करनी ही चाहिए। कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, जॉब वाले हो, सब कर सकते हैं ये रेमेडी को। थैंक यू मैम। मैम 5 नंबर वालों के लिए ये 2025 साल कैसा होगा? 5 नंबर वाले जो हैं वो होते हैं जिनका नंबर 5 आता है, 5 तारीख को बर्थडे आता हो, जिनका बर्थडे आता है 14 तारीख को, जिनका बर्थडे आता है 23 तारीख को। ये लोग जो हैं ये 5 नंबर वाले लोग होते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत बैलेंस होते हैं, मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, और बहुत प्लेन चलते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करते, बहुत ज़्यादा दुख भी महसूस नहीं करते, स्टेबिलिटी ज़्यादा है इनमें। लेकिन हाँ, जो सिंगल डिजिट 5 होगा उसका एक्ट ऐसा है। बाकी जो आपका बना है 1 और 4 को मिला के, उसमें गर्मी भी होगी और तेज़ी भी होगी। लेकिन वो सिर्फ क्या है, 5 नंबर 1 और 4 को मिला के बना, तो उसमें 1 नंबर की क्वालिटीज़ भी आएंगी और 4 की भी आएंगी, तब वो 5 बनेगा स्टेबल। यानी कि वो अपने लिए रहेगा स्टेबल, दूसरों के लिए वो गरम नरम ही रहेगा। तो और ऐसे ही 23 नंबर वालों के लिए, जो 23 नंबर से मिलके 5 बनता है, उसमें क्या है, मूड स्विंग भी आएंगे और दिमाग भी चलेगा, क्योंकि तिगड़म ही दिमाग है। तो वो दोनों मिलके बैलेंस हो जाएगा, वो बढ़िया है 23 नंबर वाले। तो 5 नंबर वाले जो हैं वो स्टेबल होते हैं, हर किसी के लाडले होते हैं। राजकुमार हैं 5 नंबर, न्यूमरोलॉजी में राजकुमार कहा जाता है 5 नंबर को, क्योंकि देखिए 1 से लेके 4 तक और 6 से लेके 9 तक मिडिल में 5 आता है, तो इसीलिए हम उसको राजकुमार मानते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है 5 नंबर वालों के लिए ये साल इन एवरी वेज। तो बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे पहले तो मैं कार्ड दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं 5 नंबर वालों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कोई टारगेट अचीव करना है, तो ये साल वो लोग उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यंगस्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ और भी करना चाहते हैं, क्रिएटिव, तो ये साल वो अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, 5 नंबर वाले, उनके जहाज किनारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं।
मल्टीपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास में, मल्टीपल ऑफ थॉट्स तो हैं ही हैं, मल्टीपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इसमें कि जैसे किसी का घर नहीं बस रहा है तो घर बस जाएगा, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे हो जाएंगे, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, किसी की जॉब नहीं लग रही है तो जॉब हो जाएगी, किसी ने मकान बनाना है तो मकान भी बना सकता है, किसी ने बिजनेस ओपन करने की बहुत सालों से सोच रहा है तो ये साल उसके लिए सूटेबल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो उसको प्रमोशन भी मिल सकता है ये साल। इंक्रीमेंटेशन तो हर साल ही मिलता है लोगों को, लेकिन प्रमोशंस कभी कभी मिलते हैं। तो ये साल 5 नंबर वाले जितने भी हैं उनको खुश होने का एक और मौका है उनके पास में कि उनको प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात है कि 5 नंबर वालों को शिव जी भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए इस साल। अगर वो मैंने जैसे पहले ही बोला कि कॉमन तो 9 नंबर का साल है तो हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है, लेकिन हनुमान जी का जो है साथ साथ अगर हम शिव जी को भी जल चढ़ाते हैं तो शिव जी भगवान की कृपा भी आएगी तो बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर किसी का कोर्ट कचहरी का कोई काम रुका हुआ है या कोई कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं तो ये साल उनके निपटारे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मकान बन जाएगा, और किसी की इंजीनियरिंग अगर बहुत टाइम से रुकी हुई है कि जैसे सेमेस्टर वाइज फेल होते चले जा रहे हैं तो ये साल वो लोग लकीली इंजीनियर भी बन जाएंगे। हाँ जी ये वाली बात है। और ये मोस्टली यंगस्टर्स के लिए है कि उनको अपनी चैनलाइज करनी पड़ेगी एनर्जीज। जैसे कि एक स्क्वायर बॉक्स होता है उसके 4 कोने होते हैं, तो हमें अपना सबसे पहले अपनी पढ़ाई, दूसरा अपना फाइनेंस, तीसरी अपनी हेल्थ और चौथा अपना पर्सनल रिलेशनशिप जो भी हो XYZ, वो सारी चीज़ों को अगर हम एक बॉक्स के हिसाब से चैनलाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इस बार जो लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस स्टेबल होंगे और जुलाई तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2025 6 नंबर वालों को भी काफ़ी तारीफ़ें दुनिया में मिलती हैं, मैंने देखा है। मैंने मेरे जितने भी दोस्त हैं या रिलेशन में शिप में मैंने देखा है ना कि मेरी वाइफ, मेरे घर में मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ की तारीफ़ होती है। 6 नंबर, उसका नंबर 6 बनता है, ऐसा क्यों? देखिए 6 नंबर वाले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होते कौन कौन है, ठीक है ना। जिनका बर्थडे आता है नंबर 6 तारीख को बर्थडे आता है, जिनका बर्थडे आता है 15 तारीख को, ठीक है, और जिनका बर्थडे आता है 24 तारीख को, ये लोग होते हैं 6 नंबर वाले। 6 नंबर जो है वो शुक्र का ग्रह है, शुक्र भगवान, शुक्र जी का ग्रह है। शुक्र जो है वो धन, वैभव, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, चाम, खूबसूरती, अट्रैक्शन, इसका ग्रह है शुक्र। जैसे हम कहते हैं ना, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कहते सुना होगा कि शुक्र ग्रह को एक्टिव करो जी, तो शुक्र ग्रह को, हाँ जी, शुक्र ग्रह को एक्टिव करने का मतलब लोग गलत शलत भी लेते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह क्या करता है, आपको धन, ऐश्वर्य, नाम, नेम, फेम, चाम, इसके लिए होता है शुक्र ग्रह। लोग और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं शुक्र ग्रह को लेकर, लेकिन यह है कि शुक्र ग्रह मेन जो है वो पैसों से रिलेटेड होता है। और 6 नंबर वाले लोग जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं जी। वो लोगों के लिए हर चीज़ से ऊपर उनकी फैमिली होती है। वो सबसे पहले फैमिली को देखेंगे और उसके बाद में वो किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं, खूबसूरती के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। अगर कोई 30 साल का है तो वो इंसान 25 साल का ही दिखाई देगा जो 6 नंबर वाला होगा। कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ 6 नंबर वाली है, तभी आप कॉम्बिनेशन शायद 4 नंबर का पूछ रहे थे। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों लोगों का। तो क्या है कि आप बोल रहे थे कि आपकी वाइफ की ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि मैंने आपको क्वालिटी बताई है उनकी। तो आप काफ़ी हद तक एग्री करेंगे कि वो हर चीज़ के लिए सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचेंगी, किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के बारे में सोचती हैं। और शुक्र जो है वो एक तरीके से ममता का प्रतीक भी है, यानी कि फेमिनिस्ट एनर्जी है, लक्ष्मी माता जो है, ठीक है। तो प्रेम, त्याग
और घर के लिए कुछ करने की मतलब इच्छा, और धन धान्य तो उनके पास होता ही है, उनके पास रुपये पैसों की कभी कमी नहीं होती। एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, चलिए बात याद आ गई तो शुक्र के लिए आपने हर शुक्रवार को अपनी वाइफ के हाथ में, चाहे मतलब मैं तो बहुत छोटा सा अमाउंट बता रही हूँ कि 1 रुपये ही रख देना है चाहे, ठीक है। आपने हर हफ्ते उनको शुक्रवार के दिन 1 रुपये ही देना है। आपकी मर्जी, आप हज़ारों भी दे सकते हैं, लेकिन आप 1 रुपये तो पक्का ही दें। कभी उनके लिए कोई गिफ्ट ले आए शुक्रवार को। बहुत गिफ्ट का मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी जिससे वो प्रसन्न हो जाए, जो उनकी पसंद होगी, वो आपको पता होगा कि क्या प्रसन्न है, ठीक है। उनके लिए जो है एक छोटा सा उपाय है कि जो लोग भी शुक्र वाली जिनकी बीवियां हैं या प्रेमिकाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, चांदी का कोई छोटा सा गहना उसको गिफ्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को शुक्रवार के दिन। तो उस आदमी की चांदी हो जाती है कहते हैं, मतलब यानी कि हस्बैंड की बरकत होती है और रुपये पैसे में बरकत होती है, धन धान्य में बरकत होती है। और देखिए गृह लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, अगर लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल होगी तो वो छमछम करके घर पर चलेगी, तो यानी कि रुपया पैसा खूबसूरती बिखेरती हुई चल रही हैं, धन ऐश्वर्य बिखेरती हुई चल रही हैं। तो अगर हम उनको पायल गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और शुक्र के लिए देख लेते हैं, रेमेडीज़ बहुत है मेरे पास शुक्र के लिए, और अगर जानना चाहते तो कहेंगे कि मेरी बीवी के लिए खर्चा करवा रही हो। देखिए शुक्र वालों के लिए सबसे पहली बात यह है, बहुत लवेबल होते हैं, अपोजिट सेक्स से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि सेक्स से अट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कुछ गलत, यानी कि कहने का मतलब यह है कि शुक्र ग्रह वाले, अगर जो लड़कियां होती हैं उनके दोस्त ज़्यादातर लड़के होते हैं, और अगर लड़के होते हैं 6 नंबर वाले शुक्र वाले जितने भी हैं, तो उनकी ज़्यादातर दोस्ती लड़कियों से होती है। थोड़े से दिल फेक होते हैं, दिल को हाथ में लेके चलते हैं, सबको बांटते हुए जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। बहुत ये कॉमन बात है, किसी एक पे लागू नहीं होती। बहुत सारे लव अफेयर होते हैं जो फेल हो जाते हैं यूजुअली उनके, क्योंकि ना उनका दिल कहीं एक जगह नहीं टिकता। वो थोड़े ज़्यादा ही काइंड हार्टेड होते हैं, कहते तुझे भी दे रहे, तुझे भी दे रहे, तुझे भी दे रहे, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है। तो अगर शुक्र ग्रह वाले जो हैं उनकी शादियां भी इस साल हो सकती हैं, और इस बार उनकी लव मैरिज हो जाएगी, इस बार उनका प्यार भी सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जनवरी फरवरी 2 महीने, अब जैसे जनवरी चल रहा है हमारा, तो 2 नंबर का कार्ड आया तो हम इसे फरवरी मार्च कह के चलेंगे, क्योंकि अब हम इस महीने प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो फरवरी और मार्च के महीनों में इनका लव जो है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर किसी ने बहुत लंबे समय से कोई लंबी बीमारी चल रही हो जिसकी, वो भी दूर हो जाएगी 6 नंबर वालों की। इस बार बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर फंसे हुए हैं 6 नंबर वाले, तो उनके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से कई बार ये होता है पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, और मानसिक परेशानियां हैं, बहुत सारा बर्डन लिया हुआ है दुनिया भर का, तो वो बर्डन भी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए एक बात है कि अगर आप जो लोग भी इस साल बोर्ड के एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हैं, अगले महीने से बोर्ड शुरू हो जाएंगे, उन्होंने सबसे पहले बर्डन नहीं लेना, क्योंकि 6 नंबर वाले ना नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, उनको बहुत जल्दी ही डर लगने लगता है, एक एंजाइटी सी होने लगती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो वाला नहीं करना है हमने कुछ भी, हमने गो विद द फ्लो रहना है। हमें सब कुछ आता है, हमने थॉरोली बस पढ़ना है और चीज़ों को सीखना है, समझना है, यानी कि रटना नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। हाँ, अगर हम जितना चीज़ों को समझ के लिखेंगे तो हम 1 वर्ड में भी आंसर दे पाएंगे और हम 1000 वर्ड्स में भी आंसर दे पाएंगे। तो समझने की ज़रूरत है। और शुक्र ग्रह वाले तो अपने आप में ही लखपति हैं, और मैंने शुक्र की जो रेमेडी लेडीज़ के लिए बताई है, अगर जेंट्स वाले जो हैं शुक्र के और वो अपने लिए कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो अब वो ये कहेंगे कि मैम आपने औरतों को तो पायल गिफ्ट करा दी और जेंट्स क्या करें अब। तो उनके लिए बहुत इजी सी रेमेडी है। देखिए हमारे पास इत्र होता है जो पूजा पाठ के लिए यूज़ होता है, इत्र। 1 बॉटल वो ले लें, छोटी 20 रुपए की आ जाती है, बहुत छोटा सा है।
एक ब्रांडेड परफ्यूम जो केवल आप यूज़ करें जेंट्स लोग, और एक हमने लेनी है केवड़ा एसेंस की बॉटल। वो पंसारी की दुकान में मिल जाती है, जो बिरयानी वगैरह में भी, मिठाइयों में भी केवड़ा एसेंस डाला जाता है। वो आपने क्या करना है, केवड़ा एसेंस की 2-3 बूंदे डाल के पानी में नहाना है रोज़, और उसके बाद में नहा कर आ गए आपने माथे पर लगाना है तिलक इत्र का। ब्रांडेड परफ्यूम है, अगर इस्तेमाल बहुत किफ़ायती ढंग से करना है तो एक लेफ़्ट स्ट्रोक एक राइट स्ट्रोक परफ्यूम का मारा। लेकिन ये तीनों चीज़ें केवल उसी ने ही यूज़ करनी है जो 6 नंबर का है। घर भर ने यूज़ नहीं करनी, नहीं तो ये रेमेडी ख़त्म हो जाती है। यानी कि आपको ये पर्सनल रखनी है, क्योंकि ये आपके खुद की रेमेडी के लिए है। अगर जेंट्स इतना करते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं ये उपाय। जैसे किसी का बॉयफ्रेंड ही ना हो या किसी की शादी ही ना हुई हो, तो वो उसे पाजेब कौन गिफ्ट करेगा, तो वो महिलाएं जो हैं ये अपने लिए कर सकती हैं। कॉमन रेमेडी है, जेंट्स के लिए भी है। तो आपने ये करना है, ओम शुक्राय नमः। जब भी समय मिले पूरे दिन में, मैं कभी भी कंपल्जन नहीं देती हूँ किसी को भी कि आपने ये इस समय ही करना है। देखिए, जब हमें समय मिले और जब हमारी आस्था हो और जब हमारी मन कर रहा हो, तभी हमें पूजा कर लेनी चाहिए, या कोई भी काम हमें तभी कर लेना चाहिए। तो सुबह उठ के रात को सोने से पहले जब भी आपको समय मिले तब आपने ये काम कर लेना है। ओम शुक्राय नमः 108 टाइम्स बोलो, फिंगर टिप्स पे काउंट। हाँ, फिंगर टिप्स पे काउंट। कोई भी मंत्र 108 टाइम्स ही बोलना पड़ता है, 108 की माला होती है। आपने ऐसे बोला, शुक्र ग्रह जो है वो तेजी से काम करने लगेगा। तो ये शुक्र ग्रह वालों के लिए थी। 7 नंबर वालों के लिए ये 2025 कैसा होगा? 7 नंबर वालों के लिए सबसे पहले ये जान लेंगे कि 7 नंबर वाले हैं कौन कौन, है ना। 7 नंबर जो है बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा ही पवित्र नंबर है। कहते हैं 7 नंबर है तो मतलब तू पवित्र आत्मा है, तेरी आत्मा बड़ी पवित्र है। अभी आगे और भी बताऊंगी मैं आपको 7 नंबर वालों के लिए, तब आप बोलोगे ये ऐसे भी हैं ये लोग। तो देखते हैं, चलिए 7 नंबर के लिए क्या है। 7 जिनका बर्थडे 7 आता है, जिनका बर्थडे आता है 16 जी, और जिनका बर्थडे आता है 25, ये है 7 नंबर वाले। 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, वो स्पिरिचुअल तो होते हैं, ये कॉमन है, स्प्रेड है। लेकिन 7 नंबर वाले डिटेक्टिव भी होते हैं, बहुत अच्छे। 7 नंबर वाले बाल की खाल निकाल देते हैं बातें करते करते, ऐसे पहुंच जाएंगे बिल्कुल अंदर रूट लेवल पे, ऐसे कि बस डिटेक्टिव बहुत तगड़े वाले। अगर 7 नंबर वाले पुलिस बन जाएं, वकील बन जाएं, जासूस, ये दुनिया का बिल्कुल भला कर देंगे सारे लोग, क्योंकि इनके अंदर होती है सत्यता की खोज करने की आदत। जो 7 नंबर वाला है वो सस्पिशियस होता है, वो अपने दिल की बात तो नहीं बताएगा आपको, आपके पास बैठेगा, आपके सारे दिल की बातें निकाल लेगा। आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, आपने पहले क्या कर दिया था, सारा कुछ पता लगा देगा। अगर आप उससे पूछोगे ना, भाई तू कैसा है, बड़ा प्लेन सा आंसर दे, हाँ मैं तो ठीक हूँ। बस इतना ही। मतलब वो अपने पेट की बातें नहीं बताता है, दूसरों के पेट की बातें निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल होते हैं, भोले भी होते हैं। मतलब यानी कि केतु, 7 नंबर जो है वो केतु है। अब जैसे राहु ये है, तो केतु इससे नीचे का पोर्शन केतु है, धड़ है उसके पास, सर नहीं है। अब जिसके पास धड़ है उसको दिखाई क्या देगा, इसीलिए वो क्या करता है, खोज वो इसलिए करता है क्योंकि वो हर चीज हाथ से टच कर रहा है जी, तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए वो खोज रहा है उस चीज को। और जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से देखा गया उतना सत्य नहीं बोला जाता है, जैसे ना, तो इसीलिए क्या है कि हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें इतनी सच्चाई नहीं पता चल रही जितना हम हाथ से छू के महसूस कर रहे हैं। तो केतु जो है वो ऐसा है। और केतु में एक ये है कि इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है दूसरों से, इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब यानी कि आप उंगली पकड़ के जहाँ ले जाओगे, बेचारे के पास सर नहीं है तो क्या करेगा, आपने उसको बोला कि मैंने दुकान खोली है चाय की और ना तू भी खोल ले, बढ़िया चलेगी। अब मेरे को देख, मेरी तो अच्छी चल रही नहीं है, आपकी तो अच्छी चल रही है चाय की दुकान, मैं केतु हूँ लेट सपोज, तो मैंने आपको देख के चाय की दुकान खोल ली। अब आपके नंबर्स हैं मेहनती वाले, आप हो 3 नंबर, तो आपने तो दिमाग दौड़ाया चाय की दुकान खोल के, आपका काम अच्छा भला चल पड़ा, आपको सारे टैक्ट पता है, कैसे चाय पत्ती लाने, कितनी चीनी लाने, कुछ। अब केतु के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, उसके पास तो हाथ पैर है, सर है ही नहीं, सोच के सकता है। आपने बोला तो मैंने खोल ली।
अब जब मैंने आपको खोली है तो आपने मेरे को उंगली पकड़ के जहां तक चलाया वहां तक मैं चली और फिर मैं छोड़ दिया, वहीं रह गए हम, फिर दोबारा से खोजना शुरू। तो केतु में ये प्रॉब्लम्स है। स्पिरिचुअल होता है, केतु के लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत बिल्कुल 0 पैसे का। आपने क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन बस, केवल जिस भी जगह आप जाना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आप जहाँ मर्जी जाएं, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके आप झाड़ू लगा दें। झाड़ू पड़ी होती है मंदिर में, लोगों को आपने देखा होगा कई बार झाड़ू लगा रहे होते हैं मंदिर में, आपने झाड़ू लगा देनी है और माथा टेकना है। मंदिर में 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना, माथा टेकना है, घर वापस आ जाना। मतलब चढ़ा सकते हैं आप, मैं तो 0 पैसे की रेमेडी इसलिए बताई है कि भाई आंगन में झाड़ू लगाई, कोई पैसा नहीं लग रहा, मंदिर ही की झाड़ू है, उसी को ही लगा दिया हमने सारी तरफ। जोड़ा घर में जूते रख दिए, लंगर चल रहा है, बर्तनों की सेवा कर दी, लंगर बरताने में सेवा कर दी, ये सब फ्री की सेवाएं है ना। तो हमने ये किया और हम वापस आ गए माथा टेक के। अब जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ माथा तो टेकेंगे ही। तो हमने पैसे चढ़ाने तो आपकी श्रद्धा है, नहीं चढ़ाए तो कोई बात नहीं, हमारी रेमेडी वहीं ख़त्म हो जाती है जब हमने वो सेवाएं कर दी हैं और उसके बाद हम घर आ जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय है, जो भी 7 नंबर वाले हैं उनके लिए 1 दिन बांध लेना चाहिए उन्हें महीने में, सॉरी हफ्ते में, महीने में नहीं हफ्ते में, अपनी कन्वीनियंस के लिए। उस दिन आप ज़रूर जाएं और ये कर आएँ। आपको जो है मतलब जितनी भी आपके भ्रम है सबसे पहले तो वो दूर हो जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो आपके सार्थक हो जाएगी, और जो भी आपको अभी लोग कहीं का कहीं छोड़ के चले जाते हैं, भ्रमित होना बंद हो जाएंगे, रास्ते दिखने लगेंगे। और जो 7 नंबर वाले लोग हैं, अगर वो शादी कर लें राहु से, 4 नंबर वालों से, तो वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है 4 और 7 का, क्योंकि सर और धड़ एक हो जाए तो बॉडी पूरी हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सारे जगह राहु केतु इकट्ठे हो गए, तो राहु केतु इकट्ठे होने का मतलब ही ये है कि 2 लोग जो हैं वो एक साथ हो गए। तो अब ये कितनी तबाही में जाएंगे, क्योंकि एक का दिमाग एक का शरीर। अब जब दोनों अधूरे अधूरे थे तो इनकम्प्लीट थे, लेकिन जब पूरे हो गए तो फिर नंबर 1 बन गए। तो 7 नंबर वाले ऐसे हैं। अब देख लेते हैं टैरो कार्ड की मदद से कि 7 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है। मैं कार्ड निकाल देती हूँ। 7 नंबर वालों के लिए सबसे पहले तो कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। एक तो मैंने जैसे बताया कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी का करते हैं, जो मैंने आपको काम बताया करने के लिए, मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी जाना पसंद करते हैं वहाँ लगाते हैं, तो जो फाइनेंशियल इश्यूज उनके रुके हुए थे काफ़ी समय से वो चल पड़ेंगे। ठीक है। और अब क्या है, हर जगह दिमाग में पैसा चलेगा, ये काम करूँ वहाँ से पैसा, वो काम करूँ वहाँ से पैसा, जो डेड हो गई थी चीज़ें वो भी चल पड़ेंगी। उसके बाद में अगर शादी नहीं हुई है तो लव मैरिज के चांसेस हैं। और शादी कैसी लड़की से होगी, जो लड़की कमाने वाली होगी, जो कि अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ लेकर आएगी। जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब लड़की शादी के बाद में, अब दहेज वर्ड बोलना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, गिफ्ट जिसको बोलते हैं हम, तो पैतृक संपत्ति वगैरह भी वो लेकर आएगी। ऐसी लड़की से इनकी शादी होगी जो अच्छे रुपये पैसे वाले घर की हो या अच्छे परिवार से हो, जो संपन्न परिवार हो। और 7 नंबर वाली लड़कियों की फिर ऐसे लड़के जो 7 नंबर वाली जो लड़कियां हैं उनकी शादी वेल सेटल्ड लड़कों से होगी, जो अच्छा घर परिवार वाला हो, जिसके पास में अच्छी पैतृक संपत्ति हो, अपना बिजनेस हो, रुपये पैसे की कमी ना हो, वो रानी बनकर रहेंगी। ये कार्ड रानी का है, तो ये दिखाता है कि सेलिब्रेशन भी है इस साल उनके लिए। अगर कोई प्रमोशन चाह रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के पैसे अटक गए हैं, बहुत लंबे समय से कोई नहीं दे रहा पैसे, तो वो भी मिलने के योग बनते हैं आपके। और भी किसी की शादी ब्याह के मसले रुके हुए हैं, वो भी इस साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का कोई काम, विदेश यात्रा, सबसे पहली बात यह है विदेश यात्रा, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रही हो, घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, और या फिर विदेश में रहते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिल रहा उनको उन कंट्री का, या फिर PR अटकी हुई है, वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो है आप
विश्व ब्रह्मांड का जो कार्ड है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्ड ये भी है, ये काल चक्र जैसे बना हुआ है कार्ड में। तो ये दिखाता है कि अगर किसी का अच्छा समय नहीं आ रहा तो उसका अच्छा समय आ जाएगा, और अगर किसी का बहुत अच्छा समय है तो उसका खराब भी हो सकता है। ये कार्ड दोनों तरह से वर्क करता है। हाँ, ये दोनों तरह से वर्क करता है। अब जैसे जिसका बुरा चल रहा है उसका तो अच्छा हो जाएगा, जिसका खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है और खराब होने वाला है तो उसके लिए रेमेडी करने की ज़रूरत है। तो हम वो केतु वाली रेमेडी करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। और सबसे पहली बात यह है कि 7 नंबर वाले जो है ना, उनके लिए लड़की या लड़का बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो लोग मीन में एक बहुत निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि शादी के लिए अगर आपने लड़की देखी है या लड़का देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए 7 नंबर वालों के लिए, क्योंकि उनका नेचर है डिटेक्टिव वाला। वो हर चीज़ को ढूंढते हैं और खोजते हैं। तो उनको उतना ही जांच पड़ताल करनी चाहिए जितना की ज़रूरत हो और नेसेसिटी हो, नहीं तो इस साल भी शादी अटक जाएगी। जो लोग अरेंज मैरिजेस में हैं, लव मैरिज वाले तो सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हाँ डिटेक्टिव गिरी पूरी हो गई है। लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज वाले उनके लिए है ये। यूजुअली ना 7 नंबर वालों की शादियाँ अटक जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, आप एक एग्जाम्पल से जैसे समझाती हूँ कि चोट लग गई है आपको, आप चोट को हील करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो एक वो परत सी जम जाती है, फिर वो काली हो जाती है, फिर सफ़ेद हो जाती है, फिर स्किन का कलर ले लेती है, ठीक है ना। यही प्रोसीजर होता है। और अगर 7 नंबर वाला क्या करता है, वो चोट लग गई है उसको खोदेगा खूब। तो जैसे जैसे उसको खोदेगा उसमें से खून भी निकलेगा, उसमें से पानी भी निकलने लगेगा, उसमें एक टाइम ऐसा आएगा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा, मवाद पड़ जाएगी, फिर हड्डी दिखने लगेगी, तो सड़ गया ना जख्म। तो अगर हम उसको मरहम लगा के सील कर दें तो ठीक हो जाएगा। तो 7 नंबर वालों के लिए यही एक बात है कि जितना डीपली खोदोगे उतना ही कुछ ना कुछ निकलता जाएगा। तो सतह के ऊपर ऊपर और जितनी नेसेसिटी हो उतनी ही तहकीकात कीजिए अपने लव रिलेशनशिप और शादी के मामलों में। 8 नंबर वालों के लिए ये साल 2025 कैसा जाएगा? 8 नंबर वाले जो हैं वो कौन लोग हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जिनका बर्थडे आता है 8 नंबर 8 तारीख को, जिनका बर्थडे आता है 17 को, और जिनका बर्थडे आता है 26 को। ये सारे लोग जो हैं नंबर 8 से रूल होते हैं। 8 नंबर के स्वामी हैं शनि, शनि महाराज। कानों को हाथ लगा के ही बोलना पड़ता है कि, और शनि महाराज जो हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत प्यारे देवता हैं, लेकिन वो न्याय के देवता हैं, जिनको हम दंड वाले बोलते हैं कि वो दंड देने वाले देवता हैं। और वो दंड भी उन्हीं को देते हैं जो गलत कर रहा होता है। अगर हम गलत नहीं करें तो हमें शनि महाराज क्यों कुछ कहने लगे, और प्यार ही करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं ना हेड मास्टर जी, तो शनि महाराज जो है वो हेड मास्टर हैं कि सबको उनके किए की सजा देनी है उन्होंने, या उनके किए गए अच्छे फल भी उन्हें देने हैं। मतलब यानी कि वो इक्वालिटी रखते हैं, अगर गलत किया तो दंड, सही किया तो फल। पिछला साल जो था वो शनि महाराज का था जी। 2024 को अगर हम ऐड करें तो वो 8 बन जाता है। 8 नंबर वाला जो था वो फाइनेंस के तौर पे बहुत अच्छा था, और कोर्ट केसेस के लिए था कि जिसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है 8 नंबर के साथ जस्टिस हो जाता है। हमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं शनि महाराज जी को लेकर, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि उनसे अच्छे देवता कोई है भी नहीं। सबसे पहली बात ये है कि वो ट्रूथफुल हैं, मतलब यानी कि जो सच्चाई है उस पर बिलीव करते हैं। शनि महाराज जो हैं वो थोड़ा स्लो चलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी बहुत देर में होती है, खराब मिनट भर में हो जाती है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, है ना। तो शनि महाराज जी को मनाने में समय लगता है, लेकिन वो एक बार मान जाएं तो उसके बाद फिर वो माला माल भी कर देते हैं। और हमारे लिए जो है एक जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उसकी तरह देखे जाते हैं। तो शनि के जो नंबर्स होते हैं उनको एक तो सबसे पहले सच्चाई के राह पे चलना चाहिए। कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप गलत ढंग से पैसे कमाते हैं, 8 नंबर वाले जो जुआ खेलते हैं, सट्टे खेलते हैं, नशे करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता, कामयाब होगी नहीं होता, क्योंकि 8 नंबर है। 8 नंबर अपने आप में ही जस्टिस के देवता हैं। जितना हम सच बोलेंगे, चैनलाइज ढंग से चलेंगे, कामों को सुचारू रूप से चलाएंगे, वो
8 नंबर वालों के लिए बेस्ट प्रोफेशन होता है वकील जी, जज, पुलिस और सफाई कर्मचारी। शनि महाराज को बहुत अच्छा लगता है कि लोग शनिवार वाले दिन अपने घर के टॉयलेट साफ करें। सबसे अच्छी रेमेडी है 8 नंबर वालों के लिए। कुछ भी नहीं लगता, सर्फ ही लगता होगा या हार्पिक लगा लीजिए बस। 8 नंबर वाले जितने लोग हैं या जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है या शनि की कोई भी ढैया चल रही है, कुछ भी चल रहा है, शनि का कुछ भी प्रकोप है या दुष्प्रकोप है या अच्छा भी है शनि, तो भी अगर आप सैटरडे वाले दिन अपने घर का टॉयलेट साफ करते हैं तो आपको शनि की कृपा आने लगेगी। आपने शनिवार वाले दिन जो है, बहुत छोटी सी रेमेडी है बट बहुत कामयाब रेमेडी है कि आपने शनिवार वाले दिन क्या करना है। काले चने होते हैं ना, आपने शुक्रवार को वो भिगो लेने हैं। शनिवार के दिन में आपने लोहे के बर्तन में काले चने बनाने हैं और उसको चखना नहीं है। लेकिन सबसे पहले जैसे ऐसे हम टेस्ट कर लेते ना, ऐसे नहीं करना आपने उसको। आपने क्या करना है, उनको लोहे के बर्तन में बनाया। आप शाम के समय या दिन के समय आप शनि मंदिर ले गए, सुबह या शाम जब भी आप कन्वीनियंस हो तब आप ले गए। आपने वहाँ पे भगवान को भोग लगवाया और जो बाहर भिखारी बैठे हुए हैं या जो लोग असमर्थ हैं जिनको नहीं मिल रहा है, आपने दूने ले गए घर से, आपने वो बांट दिया, ठीक है। और एक दाना भी नहीं बचाना है, एक दाना खुद खा के नहीं देखना है कैसा बना है, ना ही बचाना है। नहीं, शुक्रवार को भिगो देने, काले चने भिगोने भी तो पड़ेंगे ना। तो मैंने इसीलिए प्रोसीजर बताया आपको सारा कि क्या करना है। शनिवार को बनाने हैं वो, तो शनिवार को आपने बनाया, आप मंदिर लेके चले गए, भगवान के आगे भोग लगाया आपने। और उसके बाद में जो बाहर बैठे रहते हैं असहाय लोग, भिखारी बोलना थोड़ा गलत है, तो असहाय लोग जो लोग नहीं कर सकते, आपने उनको वो दोनों में डाल के चने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बर्तन खाली करके घर ले आए। अगर ऐसा आप 7 शनिवार तक करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। शनि महाराज जो हैं वो जितने भी नीचे तबके के लोग हैं वो उनको बहुत प्रेम करते हैं। जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, आपने सैटरडे को उनको कुछ दे दिया, जैसे चिप्स दिला दिए, चॉकलेट दे दी, बिस्किट दे दी, कुछ पैसे दे दिए, हाँ कुछ भी XYZ, अगर आप करने लगेंगे ना, आप पे शनि की कृपा आने लगेगी। घर के टॉयलेट साफ करेंगे, शनि की कृपा आएगी। जिसको शनि का काम, जो 8 नंबर वाले हैं, वो तेल का काम करें, दूध का काम करें, कपड़ों का काम करें, लोहे का काम करें, बल्ले बल्ले हैं उनकी, वो लोग ये काम कर सकते हैं। और एक बात और है, शनिवार को हम ना तेल दान कर देते हैं। हमें तेल कभी नहीं दान करना चाहिए। हमने ना शिला में जाके भगवान को तेल चढ़ाना है। जो आपने देखी होगी शिला शनि महाराज की काले रंग की होती है, आपने उसी में तेल चढ़ाना है। मैम कई मूर्ति पर चढ़ा देते हैं। देखिए, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। आप अभी बैठे हैं, मैंने लाके आपके ऊपर तेल चढ़ा दिया, तिल डाल दी, उसके बाद में काले तिल डाल दिए, आपको कैसा फील होगा? तो यही सेम जिनको हम पूज रहे हैं, अगर हम उनको ऐसा कर दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? ये बहुत गलत बात है। भगवान के आगे हमेशा दीपक जलाइए और शिला पे तेल चढ़ाइए। शिला पे आप तिल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए। हाँ, अगर आपके यहाँ पर शिला नहीं है और आपने तेल चढ़ाना ही है तो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, उनके दीपक में चढ़ा दीजिए, भगवान के चरणों में तिल चढ़ा दीजिए, वहाँ तेल चढ़ा दीजिए। मैंने देखा है लोगों को, लोग क्या करते हैं, सर पे से तेल डालना शुरू करते हैं, तिल डालना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं और सोचते हैं भगवान सब भला कर देंगे। आपने दोनों इरिटेट कर दिया इतना कुछ करके। आप अपने ऊपर सोचिए ना कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा करेगा तो हमें कितना खराब लगेगा। तो आपने तेल चढ़ाना भी है, शिला पे तेल चढ़ाइए। डोनेट करने वाली बात जो है वो हमें डोनेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम तेल किसी को डोनेट कर देते हैं, वो ले जाके आगे बेच देता है जी। जैसे उस मैंने हाँ, वो तेल बेच देता है, ठीक है। अब एक तो पता नहीं किस किस ने उतारे हुए वो तेल आपने, और उसके बाद वो हम कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए हम लोग पैक्ड लेके आते हैं, हर कोई नहीं लेके आता ना पैक्ड। कई लोग बेचारे 10 रुपए का 20 रुपए का खुला तेल लेते हैं, वो क्या करते हैं, वही तेल बेच देते हैं। उनके ग्रह उनके ऊपर चढ़ गए, वो खा रहे हैं। दूसरा, जिस इंसान ने सुबह से लेके शाम तक तेल डोनेट करा है और लिया है डोनेशन में और ले जाकर बेच दिया है, और उन पैसों को आपने नशा करने में, गलत काम करने में,
या फिर मांस मदिरा का प्रयोग करने में लगा दिया है, या फिर कुछ और गलत काम कर लिए हैं, तो क्या हुआ? आपको कोई फायदा थोड़ी हुआ उसका, क्योंकि हमने तो अपनी चीज़ें उतारने के लिए किया था, हमने दूसरे के चढ़ा दी। और उसने क्या करा, हमारे से लेके उन पैसों से और तेल को बेच के जो पैसे कमाए उससे गलत काम कर लिया। तो वो तो बात तो कहीं बनी नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि काले चने वाला एग्जाम्पल, अगर हम पका हुआ भोजन या कोई भी खाने की वस्तु जो कि डायरेक्ट खाई जा सके, अगर हम शनिवार के दिन वो डोनेट करते हैं, जैसे काले गुलाब जामुन हो गए, काले चने हो गए, काले भुने चने भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना, तिल के लड्डू हो गए, आपने ये चीज़ें जो हैं, गुड़ हो गया, ये क्या इसको कोई बेच नहीं सकता। अगर लेट सपोज आपने किसी को दिया भी खाने के लिए, उसने फेंक दिया, तो किसी जानवर ने उसे कंज्यूम किया। बना हुआ खाना किसी न किसी के मुंह पड़ जाता है, जिसकी मतलब ज़रूरत होती है उसको मिल जाता है वो खाना, लेकिन उसको आप बेच नहीं सकते। तो क्या है, शनिवार वाले दिन हमने जो काम किया था वो हमारा पूर्ण हो गया। उसमें चने में आपने तेल डाला, सरसों के तेल में बने, तेल का भोग लग गया भगवान को। आपने उसमें काले तिल डाल दिए, या फिर आपने काले रंग का जो चढ़ा दिया, तिल के बदले काले चने चढ़ा दिया आपने भगवान को, तो आपने एक तरीके से भगवान को भी भोग लगा दिया, वो भी खुश, जो खा रहा है वो भी खुश, और पेट भी भर गया और काम भी खत्म हो गया। तो ये है। अब देख लेते हैं कि 8 नंबर वालों के लिए, हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली देखते हैं कि 8 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है 2025। लेकिन मैम जितनी बातें आपने बताई ना, YouTube पे मैंने आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं सुनी जो आपने इतनी डिटेल में बताई। लोग ऊपर ऊपर से काफ़ी बता देते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन आपने काफ़ी डिटेल में और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी तरह से दी। देखिए पता है क्या होता है, मेरा मानना ये है कि हमें कोई काम करना क्यों है जी। अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं कि सर आप ना नमक दान कर दिया करो, लेकिन ना आपको नहीं पता कि नमक दान क्यों करना है। अब जैसे ना लोग बोलते हैं कि झाड़ू को ना खड़ा करके नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते ये तो बताओ पहले, तभी तो सामने वाला कुछ समझेगा ना। और जो चीज़ समझ के करी गई है उसको लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से देवी देवताओं के लिए कौन सी रेमेडी क्यों करी जाती है और उसका क्या फल मिलता है, तभी इंटरेस्ट आता है चीज़ों में। तो इसीलिए ना मैं लॉजिक ज़रूर बताती हूँ हर चीज़ के पीछे, ताकि ना अगर आप किसी और को भी बताएं तो आप कॉन्फिडेंट होके बता सकें जी। तो इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का साल है 8 नंबर वालों के लिए। तीनों कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं कि हमारा रुपया पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो लोग 9 नंबर का साल है और शिक्षा, सबसे पहली बात यह है मंगल। हमारा मंगल किससे होता है, अगर हमारे दिमाग का विकास हो, हमारी पढ़ाई बढ़ेगी। जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम इस लायक हो जाएंगे कि हम कमा सकें, है ना, नहीं तो भीख मांग के भी लोग कमा लेते हैं। बट ये है कि इस साल जो है, जो शिक्षक लोग हैं जैसे कि आप, तो उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। उन लोगों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इंक्रीमेंटेशन तो हो गई, पद भी बढ़ेगा और नए अवसर भी खुलेंगे शिक्षा के लिए। जैसे कि अगर कोई चाहता है कि भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल लूँ, या ये चाहते हैं कि भाई मैं इस स्कूल में लग जाऊँ जहाँ पे अच्छी सैलरी है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, अपग्रेड होंगे जितने भी जो शिक्षा बांट रहे हैं, ठीक है। जब वो अपग्रेड होंगे तो उनके फाइनेंस भी अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। जो भी 8 नंबर वाले हैं, मैंने बोला कि वो जस्टिस लेवल हैं, तो कार्ड भी ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट के आए हैं। हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट तरीके से करना चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हर चीज़ के फ्रूटफुल रिस्पॉन्स आएंगे। आप कोई भी काम करेंगे अगर हम उसको सुचारू रूप से, तो ज़रूर जो है वो हमें फ़ायदेमंद होगा जी। और दूसरा क्या है कि टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। सबसे पहली बात, ये बहुत बढ़िया कार्ड है, ये एनर्जी फ्लोट का कार्ड है। ये 8 नंबर वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। पिछला साल तो 8 नंबर वालों के लिए था ही था। जो उन्होंने पिछले साल सत्कर्म किए हैं, ये साल उनको उसका रिजल्ट मिलने वाला है।
या उनको उस चीज़ के लिए, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गंदा एग्जाम्पल है वैसे, भूकंप आ गया तो आफ्टर शॉक, तो इसी तरीके से आफ्टर शॉक आते रहते हैं, थोड़े थोड़े झटके आते रहते हैं। तो ऐसे ही 8 नंबर वालों के लिए कि पिछला साल जो 8 नंबर का था, जो भी हमने काम किए हैं वो हमारे इस साल सिरे चढ़ने लगेंगे। जैसे कि लेट सपोज हमने अगर घर की स्टार्टिंग करी है तो वो बन जाएगा। अगर हमने कोई कोर्स शुरू किया है तो इस साल हम उससे पैसे कमाने लगेंगे। किसी ने नौकरी शुरू करी है तो उसको इंक्रीमेंटेशन होगा, उसको प्रमोशन भी होगा। किसी ने कोई फंड्स खरीदे थे, उसके फंड्स रेज होने लगेंगे, फाइनेंस बढ़ेगा। किसी का कोई लव अफेयर जो था वो अगर इस पिछले साल शुरू हुआ है तो ये साल वो कन्वर्ट होता रहा है शादी में। लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का साल है 8 नंबर वालों के लिए। बस यही जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक एंड वाइट रखना है और ईमानदारी से चलना है। 9 नंबर वालों के लिए 2025 कैसा होगा? अब फाइनली 9 नंबर पे पहुंच गए हम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 9 नंबर का ही साल है। तो 9 नंबर वाले होते कौन कौन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जिनका बर्थडे आता है 9, जिनका बर्थडे आता है 18, जिनका बर्थडे आता है 27 जी। ये लोग जो हैं ये 9 नंबर वाले लोग हैं। 9 नंबर वाले लोगों को इस साल अगर वो जितनी हनुमान जी की आराधना करेंगे वो उनके स्वामी भी हैं, ये साल भी उनका है और उनको उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में जितना कर सकते हैं हनुमान जी के लिए, महाकुंभ चल रहा है, नहाने चले जाएं, सबसे बढ़िया बात है। तो आप महाकुंभ जाएं नहाने के लिए, 143 इयर्स में आया है। तो अब अगर हम ये साल नहाने जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार और शनिवार, लेकिन बस रूल्स थोड़े से फॉलो करने हैं कि मांस मदिरा और मतलब नशे का सेवन नहीं करना है हमने, तभी हम हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ना पढ़ें, क्योंकि कुछ अच्छा करने जाएं और कुछ गलत हो जाए ये बढ़िया नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है सब मंगल ही रहने वाला है। और 9 नंबर वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी ये भी है कि जिन लोगों की शादियां इस साल होने वाली हैं और वो 9 नंबर हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कों के लिए तो मंगल की पूजा कराई जाती है और लड़कियों के लिए विष्णु विवाह कराया जाता है जी। और 9 नंबर वाले जो जेंट्स हैं वो उज्जैन में मंगल मंदिर है जहाँ पे भात से पूजा करी जाती है, चावलों को बाल के उसकी पूजा की जाती है। वहां जाके पूजा करवाएं तो मंगल के दोष समाप्त होंगे, शादियां हो जाएंगी, मांगलिक दोष खत्म होंगे। और लड़कियों के लिए तो बहुत सरल सा है कि वो विष्णु भगवान से शादी कर लें या विष्णु विवाह, कुंभ विवाह, कुछ भी ऐसा कर लें तो मंगल के दोष खत्म होते हैं उससे। और दूसरा बस ये हनुमान चालीसा वाला पाठ करें तो अपने आप में अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में अगर आप क्या करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर चमेली के तेल का चोला चढ़ा देते हैं। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाते क्योंकि भगवान जो है वो ऑरेंज पहनते हैं, ठीक है। इसके पीछे की भी एक कहानी है, बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग है, सुना देती हूँ। एक बार जो है मैंने ये प्रेमानंद जी के यहाँ सुनी थी। तो सीता माता सिंदूर लगा रही होती हैं अपने माथे पर, तो मांग में सिंदूर भर रही होती हैं। तो हनुमान जी इनोसेंटली पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोलती हैं, कहती कि ये मेरे पति है ना, तो मैं इनके नाम का सिंदूर लगा रही हूँ। वो क्या करते हैं, परात भर के सिंदूर लेते हैं, अपने ऊपर डाल लेते हैं। कहते मैं तो पूरा की पूरा ही इनका हूँ, राम जी का, तो फिर मैं मांग में सिंदूर थोड़ी भर सकता हूँ, मैं पूरा ही अपने आप को सिंदूर में कर लेता हूँ। तो भगवान को सबसे प्रिय है सिंदूर, और तेल हम उसको चढ़ा देते हैं ताकि लेप लगा दे, भगवान शांत रहें। जब वो उन्होंने वहां आग लगाई थी लंका में, तो उसके बाद उनके ऊपर हम तेल डाला गया था जिससे जलन कम हो जाए, तो इसीलिए सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाते हैं भगवान को। और फिर क्या करना है, हमने शोल्डर पे से, हार्ट पे से और माथे पे से तिलक लेके लगाना है। नाभि के नीचे के पोर्शन से तिलक लेके नहीं लगाना है कभी भी। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें काले तिल डाल लें। तो काले तिल मतलब जितनी नेगेटिविटी है वो दीपक जलेगा, तो काले तिल जलाएंगे दीपक को, और उसके बाद में वो जैसे जैसे तिल जलेंगे वैसे वैसे हमारे पाप, हमारे राग,
द्वेष, कलह, कलेश सब उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इतना इजी उपाय है भगवान के लिए, तो ये आप कीजिए 9 नंबर के लिए। और अब देख लेते हैं टैरो से कि 9 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। 9 नंबर वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो आई है, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज भी आई है कि दिल भी टूटने वाले हैं। दिल टूटने के भी साइन है। ऐसे तो देखिए प्रोफेशनल ईयर है, कर्म का साल है, जितना हम कर्म करेंगे हमें उतना ही फल मिलेगा, और जो हम नहीं करेंगे उसका फल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी के लिए हम कहते हैं ना, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तो हनुमान जी जो हैं वो तो वानर स्वरूप हैं, तो वो फल भी हम लोगों को देंगे, क्योंकि वो खुद ही फल उनको प्रिय है और उन्होंने पूरी लंका के फल तोड़ ताड़ के खा लिए थे, तो इसीलिए फल भी हमें मिलेंगे। सब कुछ अच्छा होगा अगर हम कर्म करेंगे तो। देखिए, कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम 24 घंटे पूजा पाठ ही करते रहें। कर्म का मतलब है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें पर्टिकुलर समय देना ही है, और उस डिवोशन पूरी होनी चाहिए। हाँ, इन एवरी वेज, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हमें अपनी नौकरी पे भी वो करना है। ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के जी हनुमान चालीसा पढ़े और मंदिर में बैठ जाए तो हमारा सब भला होगा, ऐसा नहीं। हमें प्रोफेशनल वे में भी ग्रोथ चाहिए, तो उसमें भी हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और एग्रेसिवनेस इस साल जो है, जितनी भी एग्रेशंस है 9 नंबर वालों को, वो कम से कम दिखानी है, क्योंकि 9 नंबर वालों में ऊर्जा बहुत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। मतलब आप तो यहाँ बैठे हैं और 9 नंबर वाला बातों बातों में लंदन भी पहुंच जाता है। मतलब सोच की शक्ति बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब ये है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और मायूसियत, ये सारी चीजें आती हैं। जितना हम कर्म करेंगे ना, इसीलिए मैंने बोला कि कर्म का साल है, कि इस साल सोचिए मत, कर्म कीजिए। अगर हम काम करेंगे, अपने आप को चैनलाइज रखेंगे तो सोचेंगे नहीं, और जब हम सोचेंगे नहीं तो ना टेंशन आएगी, ना डिप्रेशन आएगा, ना एंजाइटी होगी। तो उससे क्या है, हमारी लाइफ सितारों की तरह चमकेगी और फायदे ही फायदे होंगे। एग्रेसिवनेस में इसलिए बोल रही हूँ कि दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ब्लेसिंग्स तो हैं ईश्वर की। जो ये पूंछ दिखाई दे रही है ऊर्जा वाली, ऊर्जा तो है, लेकिन हम सोचने में समय व्यर्थ करते हैं अपना। हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सोचने में ही लगे रहते हैं। और जब हम यहाँ से उठकर कहीं चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ जी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ से उठ के बाहर तो निकलना पड़ेगा, तब भी हम कोई ऑटो रोक पाएंगे या बस में चढ़ के जा पाएंगे। तो 9 नंबर्स वालों के लिए ये है कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। ठीक है, और लास्ट एंड लीस्ट, हमें जो है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बचना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ देखना है, और जो लोग भी सॉरी टू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं ये साल, उन लोगों को अपने पार्टनर की तरफ वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमने, जैसे बोला जाता है ना धर्मपत्नी, धर्मपति नहीं बोला गया, क्योंकि औरत के लिए एक ही पति है और आदमी के लिए धर्म पत्नी, यानी कि ये धर्म के द्वारा दी गई है आपको। तो ये मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 लोगों के साथ में जाके कुछ भी करते रहें। तो ये चीजें जो है गृहस्थ आश्रम को पहचानना चाहिए। हनुमान जी का साल है और हनुमान जी ने राम जी और सीता जी को मिलाने के लिए सारे प्रयत्न कर दिए थे और उन्होंने ही एट द एंड उन्होंने ही मिलवाया था। तो जितने भी लोग हैं उनके घर वापसी का समय आ गया है, तो घर वापस आना चाहिए ये साल। तो उनके लिए अगर बाई चांस वो लोग ऐसा कर रहे हैं, देखिए देर सवेर हर कोई पकड़ा जाता है, कोई देर में पकड़ा जाता है, कोई जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन अगर हम अपने आप से ही अपने पार्टनर्स के प्रति ईमानदार रहेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये 9 नंबर वालों के लिए ऐसा था और बाकी सब कुछ ठीक है। सो मैम, आपने काफ़ी अपना कीमती समय हमें दिया और जो बातें आपने हमें बताई YouTube पर, मैंने सच में इससे पहले ये बातें कभी नहीं सुनी थी। थैंक यू जी। आपने हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं GBC अपडेट की सारी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और
हम आपको एक बार फिर अपने शो में दोबारा बुलाएंगे डेफिनेटली। और आपका कीमती समय फिर से लेंगे। कभी भी जब आप बोलें तब आऊंगी मैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।